प्रिय साथियों, मैं सुरेंद्र मिश्र MA समाजशास्त्र बता हिंदू ब्रह्मा वयोवृद्ध एक्स NMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा MA गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर वर्ष 1972-73 से मैं एक कृष्ण और बलराम का हनुमान जी का एक आदर्श कहानी बताने चाहता हूँ। से ध्यान से सुने, आपका और आपके समाज परिवार कल्याण ही कल्याण होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार कृष्ण और रुक्मिणी अपने साथ बैठ करके क्रीड़ा कर रहे थे। बलराम जी उनसे जानते ही कृष्ण से बड़े थे, वो शेषा अवतार थे और बंदरों को मार करके वहाँ के फुलवारी को रक्षा किए करते थे, बड़े भाई थे। कृष्ण जब बलराम को अभिमान हो गया तो कृष्ण जी रुक्मिणी से कहते हैं, हमें इनके अभिमान को तोड़ना चाहिए। तो क्या करते हैं कि बोलते हैं कृष्ण को सुमिरन हनुमान जी को करते हैं और जब हनुमत जा करके वहाँ भूखे प्यासे फल खाने लगते हैं तो वहाँ के भारी रक्षक उनसे युद्ध करते हैं। हनुमान जी उठा के इधर से उधर फेंक देते हैं, उधर से वो उधर फेंकते हैं, वो पेड़े उखाड़ के मारते हैं और जब वो भाग जाते हैं उसके और काजू फल खाने लगते हैं। यह देख करके जब उनके रक्षक चिल्लाने लगते हैं और भगने लगते हैं तो बलराम जी जाते हैं और बलराम जी से स्वयं कहते हैं, एक बहुत बड़ा दुष्ट बंदर आया है जो कि बालिका को साहस करके इधर उधर। बलराम जी कहते हैं कि तब उससे डर गए तो क्यों नहीं तुमने उन सबों के साथ मर जाते या समुद्र में डूब जाते। जब आते हैं बलराम जी तो संतरा को खा रहे थे। हनुमान जी से बलराम जी कहते हैं, क्यों दुष्ट बंदर बात नहीं सुनते हो? उससे खाते थे, उनको तो ये था। तो कहते कि क्यों नहीं सुनते हो? तो कहते कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, मगर आपको अभिमानी है, आप किसी को खाने में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मुझे भूख लगा है, मैं खा रहा हूँ, यदि तुम्हें भी भूख लगा है तो लो खा लो। एक तरह को देखते हैं। बलराम कहते हैं कि तुम मुझे ही खिलाने चले हो, मेरा बगीचा और मेरे रक्षक को मार कर दे। कहते तुम कौन हो? बलराम जी कहते हैं, मैं बलराम। तो हनुमान जी कहते हैं, अरे तुम तो अभिमानी दुष्ट हो, मेरे राम तो है नहीं, राम मीन्स भगवान, और तू बलराम कहते हो। बलराम क्या है? ये कौन बलराम है? इस बलराम जी कहता है, एक घुस्सा मारूंगा तो तुम समुद्र तल में घुस जाएगा, तुम्हारा कहीं ठिकान नहीं लगेगा। हनुमान जी कहते हैं, मुझे खाने दो, व्यर्थ का लड़कपन न करो, मैं राम भक्त हूँ। तो कहते हैं चुप रहो तुम। इस पर हनुमान जी खाते ही है बलराम अपना गदा लेकर के लड़ने बैठ जाते हैं। अंत में बलराम अपना सब अस्त्र प्रयोग करके अंत में रोयन प्राण करके हारने लगते हैं, हार जाते हैं। तो कहते हैं कि बोलो तुम कौन हो दुष्ट बंदर? तो कहते हैं मैं राम सेवक हूँ। तो कहता है मैं तो बलराम हूँ। बस बलराम क्या होता है, मैं तो एक ही राम जानता था। तो बलराम कहते हो। इस पर लड़ते लड़ते जब हनुमान जी
बलराम को एकदम सहज कर देते हैं। तो रुक्मिणी और कृष्ण वहाँ से सब तमाशा देखते हैं। रुक्मिणी कहती है कि ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं मैंने उसको हनुमान को इसलिए प्रकट किया कि बलराम का प्राण टूट जाए। अंत में जब जाते हैं लोग तीनों आदमी, दोनों आदमी बलराम और रुक्मिणी कृष्ण बैठे थे। तो कहते ये क्या किए बड़े भाई? तो कहे कि मैं तो आपका ये कर रहा था, आपको अभिमान हो गया था। तो हनुमान जी कहते हैं मेरे राम ये तो आदर्श हैं, जो कहेंगे वही होगा। अंत में जब खूब पछताने लगते हैं तो कहते हैं हनुमान जी उनके चरणों में पड़ जाते हैं कि मुझे शरण दीजिए। वो कहते हैं बलराम जी अरे कृष्ण जी कहते हैं मैं तुमको सुमिरन किया आए, इससे बड़ा क्या है? प्रभु मुझे शरण दीजिए, मैं बहुत दिन पर दर्शन पाया हूँ। और ये शेष नाग जब परिचय देते हैं कि मेरे बड़े भाई ये बलराम है, तो कहते अरे उनके चरणों में पड़ते हैं और कहते हैं आप तो शेषनाग शेषा अवतार है। एक बार सांस लेते हैं पृथ्वी डोल जाती है, और जब करवट लेते हैं समुद्र द्वारिका हिल जाती है। प्रभु मैंने आपसे ये किया, मगर ये जानते हैं मेरे प्रभु ये राधे कृष्ण या इन्हीं का रूप था। क्षमा कीजिए। दोनों आदमी, तीनों आदमी, चारों आदमी आते बलराम हनुमान रुक्मिणी से मिलते हैं और हनुमान पर ध्यान हो जाते हैं। जय श्री राम।